और हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं एनएचएस में काम करने वाले डॉक्टर, भारतीय मूल के डॉक्टर हैं डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पुष्पक, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि यूके में भी चिंताएं थीं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत के लिए इसने आवेदन कर दिया है, जॉनसन एंड जॉनसन ने, भारत के तर्कश में एक और वैक्सीन का तीर हम कह सकते हैं कि जुड़ जाएगा है। आपको क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और टीकाकरण पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा? जी शुक्रिया अंजलि, मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, जॉनसन एंड जॉनसन एक अडीनो वायरस वेक्टर वैक्सीन है, जैसे कि एस्ट्राजेनेका है। एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है हमने काफी टाइम से हम यूज कर रहे हैं यूके में। अब ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए हैं एस्ट्राजेनेका को हमने डोजेस दिए हैं लोगों को, 85 एंड अबव, 80 एंड अबव, एल्डरली पॉपुलेशन को ये डोज मिले हैं, यंगर लोगों को अब ये डोज मिल रहे हैं। और जहां तक यूके का डाटा है, बहुत ही फ्यू केसेस हुए हैं जिनमें ब्लड क्लॉट्स देखे गए। ब्लड क्लॉट्स देखे गए हैं मोस्टली विमेन में, महिलाओं में ब्लड क्लॉट्स देखे गए हैं। बहुत ही रेयर टाइप का ब्लड क्लॉट है जो ब्रेन में हुआ, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है अगर आप देखें तो बहुत ही लो है। 0.0006% लोगों को ये साइड इफेक्ट हुआ है। कंपैरिजन में अगर आप कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो ब्लड क्लॉट करते हैं कोरोना वायरस में, वो उसकी रिस्क कई ज्यादा है देन द वैक्सीन। सो मेरे हिसाब से यस देयर इज अ रिस्क, लेकिन जो बैलेंस आउट करने के लिए अगर हम देखें तो ये वैक्सीन जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी, स्पेशली जॉनसन एंड जॉनसन, क्योंकि वो एक सिंगल डोज वैक्सीन है। तो आपको लोगों को दूसरी बार नहीं बुलाना पड़ेगा, एक ही बार में उनको कोविड की प्रोटेक्शन मिलेगी। सो क्वाइट एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर इंडिया। जी डॉक्टर कपूर, 1 मई से सबको टीके लगने शुरू हो जाएंगे जो 18 से पार की उम्र के हैं। इसका मतलब है कि हमें बहुत ज्यादा डोजेस की जरूरत है। कैपेसिटी इतने कम दिन में बनाना और अभी जो कंपनियां दे रही हैं शायद उनके बस की बात नहीं है। ऐसे में एक इंटरनेशनल प्रोवाइडर, जिसके ऊपर अभी इंटरनेशनली दूसरी कंट्रियों का भी प्रोडक्शन का ज्यादा दबाव नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा जगह इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो क्या हमारे टीकाकरण कार्यक्रम को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। ये एक सिचुएशन ऐसा है जितना हम इसका वैक्सीनेशन का अम्ब्रेला ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएंगे उतना सोसाइटी में फ़ायदा होगा, उतना हम इन केसेस को जो एकदम से वोलेटाइल सिचुएशन पैदा हुआ है उस केसेस का बढ़ना रोक पाएंगे। सो इसमें कोई डाउट नहीं है दैट वी शुड हैव मोर ऑप्शंस। सो दिस इज़ अ वेरी फेयर रीजनेबल ऑप्शन विच इज़ कमिंग अप। एंड जो आपने सब बातें किया वो सब एक तरफ हैं, बट फिर भी जैसा अभी भी हमारे एक दूसरे मित्र ने बताया यूके से, इसका जो ब्लड क्लॉट्स का है उसके बारे में 1-2 चीज बताऊंगा। कोई लगभग 8 मिलियन पीपल इन यूएस आर वैक्सीनेटेड विद जॉनसन जॉनसन वैक्सीन। उसमें से 6 या 8 केस हुए हैं। सो इट्स प्रैक्टिकली 1 पर मिलियन। 10 लाख के पीछे एक जन को ऐसा रेयर इंसिडेंस देखने को मिला जिसमें क्लॉट्स मिले, और वो क्लॉट्स आर्टेरियल सिस्टम में नहीं है, वो क्लॉट्स वीनस सिस्टम में हैं, और मोस्टली इसमें सब 8 के 8 वुमेन हैं। सो ये इट कुड बी जस्ट अ कोइंसिडेंटल फैक्टर। इससे ज्यादा अभी इस चीज का कोई और रिस्क एनालिसिस या कोई फैक्टर्स जो इसको प्री डिस्पोज कर रहे हैं ये नहीं पाया गया। सिर्फ इतना ही पाया गया, और कल ही यूरोपियन यूनियन के प्रवक्ता ने ये बताया भी इसको हम क्लियर कर रहे हैं। ओनली कैविएट विच इज रिक्वायर्ड इज भी एक वार्निंग सैंपल ये लेबल लगाएंगे इसके ऊपर, इससे ये रेयर ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं। जी डॉक्टर पुष्पक, हमारे पास रियल वर्ल्ड डेटा ज्यादा नहीं है इस वैक्सीन को लेकर, अभी ज्यादा देश इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो कि कोविशील्ड के साथ हमारे पास रहा है एस्ट्राजेनेका के तौर पर। ऐसे में जाहिर है थोड़ा सा हिचकिचाहट लोगों के मन में होगी। देखिए, पब्लिक ओपिनियन ऑब्वियसली इतनी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं ब्लड क्लॉट्स के बारे में, तो वैसे ही लोगों में इतना डर था वैक्सीन को लेके, और ऑफ कोर्स इन रिपोर्ट्स के बाद लोगों में और डर पैदा होता है, एक अनसर्टेनिटी पैदा होती है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन जहां तक अभी जितने भी एक्सपर्ट्स एडवाइस कर रहे हैं, अगर आप एक रिस्क असेसमेंट करें इस चीज का, तो देखिए कई महिलाएं जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती हैं जिसका थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो क्लॉट का रिस्क है वो कई ज्यादा है वैक्सीन से, लेकिन फिर भी कई लोग लेते हैं इसको टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड टू प्रिवेंट अदर इश्यूज। सो कोविड में भी क्लॉट का रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है, तो कंपैरिजन में वैक्सीन का रिस्क बहुत ही कम है इन कंपैरिजन। बट यस, रिस्क है।
उसको बताना जरूरी है, तभी ये कंपनीज बता रही हैं, बिकॉज वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवर पेशेंट्स। बट आई थिंक ओवरऑल रिस्क वर्सेस बेनिफिट में बेनिफिट ज्यादा है वैक्सीन लेने का। डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे साथ लंदन से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हम आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसलिए आप सब हमारे साथ रुके रहें। डॉक्टर रजनीश कपूर